नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन तो नहीं बता रही है, फिर मैं कल के मैंने 2 ही वीडियो डाले थे, तो 3-4 बच्चों के और आए थे मेरे पास क्वेश्चंस, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी और ध्यान से आप देख लेना। सबसे पहले रामूरान का सर का बोर्ड था, इनके 15-20 मिनट का इंटरव्यू चला था। फर्स्ट क्वेश्चन था मास्क क्यों पहना है आपने। फिर सेकंड मेंबर ने पूछा गंगा नहर का ऐतिहासिक महत्व बताइए, गंगा सिंह जी की उपलब्धियां बताइए। ये शायद गंगानगर के रहने वाले थे, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछे। हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में पूछा। फिर भक्ति आंदोलन पूछा, तो भक्ति आंदोलन में इनसे पूछा मीरा और दादू के बारे में बताइए। फिर जो शारदा एक्ट 1929 का है, उसमें से हरविलास शारदा कौन थे, फिर शारदा एक्ट क्या था। फिर राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। दोस्तों ये पढ़ ही जाना, कम से कम 5-5, 6-6 लोक देवता देवियाँ तो याद होने ही चाहिए। अपने क्षेत्र के तो पूछ ही रहे हैं, प्लस राजस्थान के भी पूछ रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण हेतु योजना, ये तो नॉर्मल मुद्दा है। उज्ज्वला योजना जब इन्होंने नाम लिया होगा सशक्तिकरण में, तो उसका विस्तार करवा लिया। और इसके अलावा राजस्थान जन आधार कार्ड के बारे में पूछा। आधार कार्ड के स्थान पर जो राजस्थान गवर्नमेंट जन आधार लेके आई है, उसके बारे में इनसे पूछा गया। फिर दूसरे मेंबर ने इनसे पूछा कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयार करके आए हो। फिर उनसे पूछा हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है। फिर कीनू किसके संकर किस्म, इनकी तरफ कीनू की फसल बहुत होती है, हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ, इसलिए। अरावली और हिमालय में कोई अंतर, ये शायद ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, इसलिए अरावली और हिमालय में अंतर इनसे पूछा गया है। और फिर एक सिचुएशन दी और वो पूछा। फिर हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन अलग अलग क्यों है। लोकल क्वेश्चन इनसे पूछे गए। बाढ़ कब आई थी हनुमानगढ़ में, और भटनेर इनका नाम क्यों पड़ा था, किले का नाम भटनेर क्यों है, ये पूछा गया है ना। और फिर चेयरपर्सन ने पूछा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। ठीक है। दूसरे जो शिव सिंह जी राठौड़ का बोर्ड था, इन भाई की राइटिंग मुझे थोड़ी कम समझ में आई है, फिर भी जितना समझ में आता उतना बताने की कोशिश करती हूँ। फ्रॉम वेयर डिड यू अपीयर्ड इन 10th 12th मतलब पूछिए। फिर उनसे पूछा है क्वेश्चन आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, सिक्किम असेशन ऑफ टू इंडिया, मतलब सिक्किम को कब कैसे अधिकृत किया गया था, क्योंकि इनकी MA थी पॉलिटिकल साइंस में, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर इनसे पूछा डू यू थिंक बीटेक वाज वेस्ट ऑफ टाइम, कि बीटेक क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। व्हाट आर यू फाइंडिंग ऑन इंडो US रिलेशन, मतलब इनके जो PhD है दोस्तों, वो इंडो US रिलेशन पे है, तो इसलिए इन्हें इंडो US रिलेशन पूछ लिया। फिर टेल योर 2 वीकनेस, कमियाँ पूछ ली। फिर इन्होंने शायद इमोशनल होना कमी बताई होगी, तो फिर उसे पूछा बीइंग इमोशनल इज़ ए गुड थिंग, वाई यू कंसिडर इज़ इट नेगेटिव, है ना, कि आप इसे गलत क्यों समझ रहे हैं। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 1 वर्ड, अपने आप को एक शब्द में अभिव्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं और नहीं जवाब दिया जाता, तो ऐसे क्वेश्चन बेहतर है कि हम पहले से प्रिपेयर होकर जाएं। इंडिया क्या पूछा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आप देख लेना समझ में आए तो। फिर मेंबर ने पूछा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक इंजन, पता नहीं क्या पूछा है भाई, आप देख लेना। फिर इनसे क्वाड पूछा, और फिर इनसे पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ गलवान वैली। गलवान वैली पे जो विवाद हुआ था इंडिया और USA के बीच में, चाइना के बीच में, तो इसलिए गलवान वैली का इंपॉर्टेंस पूछा। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हमारे संविधान का मूल आधारभूत ढांचा क्या है। व्हाट आर थिंग्स एसोसिएटेड विद बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे में क्या क्या आती हैं। फिर है मतलब अध्यादेश के बारे में पूछा इनसे कि अध्यादेश क्या लागू किए जाने चाहिए, आपकी नज़र में अध्यादेश को आप कितना सही मानते हैं, है ना। फिर ट्रम्प और डायलॉग एल्बोरेटली, हाँ जी, ट्रम्प और बाइडेन के बारे में इनसे पूछा है, दोनों में जो भी है कि कौन सा बेहतर है। लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब शराब के लिए लीगल एज क्या निर्धारित की गई है। दोस्तों ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष तक की आयु के अब शराब खरीद सकेंगे, पहले वहाँ इसकी 21 थी। योर ओपिनियन वाई 18 ईयर्स टू 21, इसलिए ये क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया है ना, पेपर में आया था ये। यूज़ ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनसे राठौड़ सर ने पूछा था कि जियो पॉलिटिक्स का आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उपयोग करेंगे। जियो पॉलिटिक्स हमारे ज्योग्राफी में भी पूछी जाती है, और पॉलिटिक्स है तो पॉलिटी वालों से तो पूछी जाएगी, तो दोनों का क्वेश्चन हो गया। वाई एज ऑफ चाइल्ड मैरिज शुड बी
मतलब रिपेयर मतलब चाइल्ड मैरिज की एज क्यों मतलब निर्धारित की गई, ऐसा क्वेश्चन इनसे पूछा गया। टू सजेशन ऑन इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशन, क्योंकि उनकी पीएचडी चल रही थी दोस्तों, तो इसलिए इनसे विदेश नीति के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए। फिर आगे चलते हैं। 26 मार्च को 3:30 बजे 25 मिनट चला जसवंत राठी सर का बोर्ड था। गृह जिला है इनका बाड़मेर। हॉबी है इनकी रेडियो सुनना, ऊँट की सवारी करना। ग्रेजुएशन मास्टर बैकग्राउंड बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी। वर्तमान में ये प्रवर्तन निरीक्षक खाद्य विभाग में पोस्टेड है। तो 10th 12th BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी से हो तो मुझे बताओ, मुझे कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, क्या फ़र्क है। मोदी जी वैक्सीन लगा रहे, मोदी जी कोवैक्सीन लगा रहे और हमारे CM कोविशील्ड, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से थे तो इसलिए इनसे थोड़ा डीप इससे पूछ लिया गया। हॉबी ऊँट की सवारी थी, तो आप ऊँट की सवारी अभी से शुरू की है, पहले से यह हॉबी है, कैसे डेवलप हुई है हॉबी। फिर आप प्रवर्तन निरीक्षक हो तो आपकी क्या ड्यूटी रहती है, और तथा खाद्य सुरक्षा की जानकारी के बारे में पूछा और इसके प्रति अनुभव पूछा। फिर इनसे पूछा गया कि राजस्थान में विकास नहीं होने के 5 मुख्य कारण बताइए और आपकी नज़र में कौन से हैं, जबकि राजस्थान में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। तो दोस्तों हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे नहीं हैं इतने ज़्यादा, तो इसलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये इनसे पूछा गया। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा क्या कोरोना बायोटेक्नोलॉजी का दुष्परिणाम है ना, ये पूछा गया, क्योंकि जैसे कि चाइना पे इल्ज़ाम लगा था ना कि चाइना ने ये वायरस खुद निर्मित किया है और खुद स्प्रेड किया है, तो इससे रिलेटेड करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। खाद्य मिलावट होने पर किस पैनल कोड के तहत कार्यवाही करते हो, ये इनसे अपने विभाग के पूछे गए। लॉकडाउन में आपकी ऑफिशियल दिनचर्या, लॉकडाउन में कोई नई हॉबी डेवलप की है तो, या फिर कोई रचनात्मक कार्य आपको नज़र आया लोगों में, है ना। ये तो बहुत पूछते हैं दोस्तों कि कोविड के दौरान आपने क्या इनोवेटिव किया, या फिर टाइम स्पेंड कैसे किया, या फिर कोविड से हमारे समाज में क्या बदलाव आए। एक महिला जो बायोटेक्नोलॉजी में कंपनी के मालिक हैं, उनका नाम, मतलब इनसे अपने उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए। फिर रेडियो सुनना था, तो अमीर सयानी को जानते हो क्या, क्यों प्रसिद्ध है रेडियो पे, आपको क्या सुनना पसंद है। फिर मेंबर थर्ड ने पूछा आप बोटनी से हो, मैंने शेखावाटी तथा अन्य जगह में एप्पल और मैंगो के बहुत अच्छे फल देखे हैं, आपके अनुसार इनकी क्या संभावना है और इसकी खेती की जा सकती है क्या। फिर उनसे पूछा अभी कृषि बिल में जो विवाद चल रहा है और MSP की खरीद की बात चल रही है, FCI कितना खरीद सकती है, स्टॉक लिमिट कितना है, जालोर में FCI की कैपेसिटी कितनी है। खाद्य सामग्री FCI में लाई जाती है तो उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। मतलब सारे इनके विभाग के जो जॉब में होते हैं उनसे ज़्यादातर जॉब रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा इनके क्वेश्चन। ऊँट पे कोई गीत याद है, लोक प्रथा कोई बताइए। तो ऊँट पे दोस्तों गोरबंद अपन को पता है गाया जाता है। लोक कथा कौन सी है ऊँट पे, वो तो मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो। पाबूजी से रिलेटेड होगी शायद, क्योंकि पाबूजी ही लाए थे ऊँट रक्षक देवता जिनको बोलते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले ज़िलों के नाम बताइए। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 ज़िले लगते हैं ना हमारे पाकिस्तान से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। इसके अलावा राजस्थान के उन ज़िलों के नाम बताइए जिनकी सीमा अन्य राज्यों से लगती है ना। बाकी सारे गिनवा लेते हैं, कई बार तो हमें सारे बताने पड़ते हैं, उधर गंगानगर से स्टार्ट करके हनुमानगढ़, फिर मतलब सारे ही लेने पड़ेंगे अपन को कि अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, मतलब दौसा तो नहीं है, सवाई माधोपुर वगैरह, ये सारे नीचे तक अपन आ जाएंगे। पुणे चेयरमैन सर ने बोला कि आप टोंक जिले के किसी उपखंड का SDM बना दिया जाए, वहाँ पे अवैध बजरी खनन हो रहा है जिसको NGT द्वारा रोक लगाई गई है, कैसे रोकोगे जबकि पुलिस प्रशासन अभी वहाँ है, तो आप क्या नया करोगे। मतलब अवैध खनन पे रोक किस तरह से लगाओगे, ऐसे सिचुएशन अपन को दे दी जाती है। पोलो के बारे में क्या जानते हो, क्या आपने हाथी पोलो, ऊँट पोलो, वाटर पोलो आदि के बारे में सुना है, और इसकी शुरुआत और अंत कैसे हुई। तो ये थे दोस्तों आज के 3 बच्चों के क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और हाँ, नीचे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका इंटरव्यू कब है, तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, बट मैं आपको सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी, मतलब मैं अपनी प्राइवेसी थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहती हूँ। जैसे मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस और क्वेश्चन ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बच्चे का था कि मैडम जैसे कि उन्होंने जो कल वाला मैंने वीडियो डाला था मेरी सिस्टर का, उनके जैसे MA उन्होंने कर रखी थी, नेट क्लियर था, तो आप प्रोफेसर में क्यों नहीं गए, और क्यों आप RS में या फिर कोई और जॉब आप चुनते हैं। तो आप सीधा सा रीज़न बताइए, जैसा कि उसने भी बताया था कि प्रोफेसर का सर मैंने दिया था, एक ही बार वैकेंसी निकली है 2013 के बाद में, और मैंने दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो बस आप जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे आप प्रोफेसर को छोड़ के इंजीनियरिंग में आ रहे हो या फिर कुछ और जॉब ले रहे हो, तो कि बस आपको ईमानदारी से देना है कि सर मुझे सरकारी नौकरी के प्रति रुझान था, या फिर जो भी हमारी लाइफ में हुआ है, जितना अगर अपन ऑनेस्ट आंसर देते हैं उतना ही उन लोगों को पसंद आता है। तो मेरी राय, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अपन को दिखावटी और नकली बनने से अच्छा है कि ईमानदारी से जो अपने साथ हुआ है और जो अपन सच में कर रहे हैं वही आंसर दे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आ जाऊँगी जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।